जय श्री कृष्णा। 84 वैष्णव वार्ता के क्रम में 77वीं वार्ता में प्रवेश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक सुंदरदास माधोदास गंगा पुत्र ब्राह्मण हते। सो श्री जगन्नाथ राय जी सो कोस 10 उरे एक गांव में रहते। ता गांव को नाम पीपरी है। कहाँ रहते तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश लीला में सुंदरदास माधोदास दो कुमारिका के जूथ में राधा सहचरी की सखी हैं। ता सुंदरदास को नाम शीला, माधोदास को नाम लीला। ये दो पूर्व में पीपरी ग्राम में ता सुंदरदास तो गंगा पुत्र ब्राह्मण के घर जन्मे और माधोदास सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे। सो माधोदास को पिता एक महजती में पीर હતો। ताई को आश्रय करे म्लेच्छ जैसे करे ताई प्रकार सो माला बतासा नित्य चढ़ावे वाके पुत्र न હતો। सो पीर की मानता करी तब पुत्र भयो। वह सारस्वत ब्राह्मण को पीर में दृढ़ विश्वास भयो। सो वो पीर उ सारस्वत सो बोलते बातें करतो। सो बात वो सारस्वत ब्राह्मण हिंदू वह के प्रकट करे तो निंदा हुई। ताते बेटा को नाम माधोदास धरियो। कृष्ण चैतन्य गौड़ देश में भई तिनको सेवक माधोदास को करायो। परंतु मन में दृढ़ता माधोदास के पिता की और माधोदास की पीर में ऊपर थे एक ठाकुर ले राखे। सो लोगन के दिखाई वे को पूजे। जब ठाकुर आगे भोग धरी तब पीर को नाम लेके बुलावे। सो पीर खाई जाई और वाई गांव में सुंदरदास गंगा पुत्र ब्राह्मण रहे। सो इनकी रीत ये जो कोई संत महंत महापुरुष आवे तिनकी टहल सगरो दिन करें। पांव दाबे पानी सीधा सब ल्याई दे द्वै कोस लो पहुंचावे। या प्रकार सो रहे। सो एक समय श्री आचार्य जी श्री जगन्नाथ राय जी को पधारे। सो पीपरी गांव के पास तालाब पर उतरे। सो सुंदरदास आए कृष्णदास को दंडोत करी कहे मैं आपके चरण दाबू पानी ले आऊं। सीधा सामग्री जो कछु कहो सो ले आऊं। मैं यह गांव में रहत हूं। सो जो कोई संत महंत महापुरुष आवत है तिनकी मैं टहल करत हूं। मैं गंगा पुत्र ब्राह्मण गृहस्थ हूं ताते हैं जो कछु टहल आप मौसक हो सो मैं करूं। तब कृष्णदास कहे जो तू हमारी वस्तु भाव सो न्यारो रहियो। जो तू कुछ छुएगो सो छुई जाएगो। ताते तू अपने काम जा हमारे कछु काम नहीं है। देखी काऊ सो छुइयो मत। तब सुंदरदास ने कहो मेरो का अपराध है जो कछु टहल नहीं बतावत। मैं तो जो वैष्णव आवत है तिन सबन की टहल करत हूं और तुम कहे कछु छुए मती ताको कारण कहा मैं तो ब्राह्मण हूं। तब कृष्णदास ने कही जो तू ब्राह्मण है तो अपने घर को है। यहाँ तो श्री आचार्य जी की सेवा कोई ताई सो टहल करावत है। ताई को सब छुआवत है और की छुई वस्तु कछु काम ना आवे। तब सुंदरदास ने एक बुरी ठाड़े रहे। सो वैष्णवन ने रंच रंच सब जगह खोदी के जल्याई छिड़की के आसन बिछायो। ता ऊपर श्री आचार्य जी महाप्रभु विराजे। श्री आचार्य जी को स्वरूप देख के सुंदरदास मोहित रह गए। पाजे कृष्णदास गांव में जाए सीधो सामग्री ले आए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु नाई रसोई करी। श्री ठाकुर जी को भोग धरी आप भोजन करें। पाछे सुंदरदास को दैवी जीव जानी महाप्रसाद दिए। सो महाप्रसाद लेती सुंदरदास की बुद्धि निर्मल रह गई। तब सुंदरदास ने श्री आचार्य जी से विनती करी महाराज आप तो साक्षात ईश्वर हो। सो मेरो कहा अपराध है जो मौसम कछु टहल न कराई। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहें जो हमारे संग वैष्णव हैं सो सब हमारी रीति मर्यादा जानत है। तुमको अभी हमारी रीति मर्यादा की खबरी नहीं है ताते तुम पे टहल कराए नहीं। तब सुंदरदास कहे महाराज मोको शरण ले। जहाँ प्रकार मौसो बताओ ता प्रकार कछु टहल मैं आपकी करूं तब मेरे मन में सुख होए। ताते मोको चरण तो छुआओ। तब श्री आचार्य जी सुंदरदास की दैन्यता देखी सुंदरदास को नाम सुनाए चरण छुआए पाछे हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु पौड़े हैं। तब सुंदरदास सगरी रात्रि परम प्रीति सो चरण सेवा कियो करे। श्री आचार्य जी महाप्रभु दो चार बार रात्रि को कहें अरे सुंदरदास अब तुम सोए रहो। तब सुंदरदास ने विनती करी जो महाराज सोवनो तो नित्य है परंतु ये सेवा आपकी मोह को कब मिलेगी। पाछे प्रातः काल भयो। तब सुंदरदास श्री आचार्य जी महाप्रभु को दंडवत करी विनती किए जो महाराज आप कृपा करी कि मेरे घर पधारिए और मेरी स्त्री को अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु सुंदरदास के घर पधारी। आप स्नान करी रसोई करी। पाछे सुंदरदासों कहें जो सुंदरदास स्त्री सहित नहाई के आओ। तब श्री आचार्य जी सुंदरदास को ब्रह्म संबंध कराए स्त्री को नाम सुनाए निवेदन कराए। पाछे सुंदरदास के घर लाला जी ठाकुर रहते तिनको पंचामृत सो नहावाई आप भोग धरे। पाछे आप भोजन करी सुंदरदास को स्त्री सहित झूठन महाप्रसाद दिए। पाछे
दो ही दिन सुंदरदास के घर रही, पुष्टि मार्ग की सब रीति बताई। आप तो श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारे, सुंदरदास सेवा करन लागे, वार्ता प्रसंग एक। सो सुंदरदास को माधोदास सो स्नेह बहुत हतो। सो सुंदरदास ने मन में विचारी, जो ये माधोदास श्री आचार्य जी महाप्रभु को सेवक होई तो कृतार्थ होई, या को सब अन्याश्रय छूटे। तब सुंदरदास ने माधोदास आगे श्री आचार्य जी महाप्रभु की बहुत बड़ाई करी, और माधोदास सो कहो, जो तुम श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हो तो यही जन्म में कृतार्थ हो। श्री आचार्य जी महाप्रभु साक्षात भगवान है। तब माधोदास ने कहो, जो मेरे तो कछु जो है सो कृष्ण चैतन्य है। तब सुंदरदास चुप करी रहे, परंतु दो ही जने में स्नेह बहुत भाव प्रकाश काहे थे, लीला को संबंध दृढ़ है, ताते यहाँ दृढ़ स्नेह भयो। और सुंदरदास ने माधोदास को कल्याण यही जन्म में विचारियो। सो श्री ठाकुर जी अंगीकार करेंगे, भगवती जो विचारे सोई होए। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करी, कछुक दिन तहां रही के पाछे पुरुषोत्तम पुरी सो पधारे। तब सुंदरदास के घर उतरी, स्नान करी, पाक सामग्री करे, पाछे श्री ठाकुर जी को भोग धरे। ता समय माधोदास सुंदरदास के घर आई, सुंदरदास के पास बैठे। इतने में समय भयो, तब श्री आचार्य जी महाप्रभु भोग सराये। सो माधोदास ने महाप्रसाद को थार भरियो देखियो, पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप भोजन करी पौड़े। तब माधोदास ने सुंदरदास से कही, जो तेरे गुरु श्री आचार्य जी के हाथ श्री ठाकुर जी अरोगत है नाई, मैं महाप्रसाद को भरियो थार देखो, और मेरे घर में जो श्री ठाकुर जी को धरत हूँ ता में ते एक ग्रासु रहत नाई, ठाकुर मेरे सब खाए जात है। तब सुंदरदास ने कही, कछु नाही रहत है तो तुम कहाँ खात हो। तब माधोदास ने कही, हो अपने घर लायक न्योरो धरी राखत हो, ठाकुर को अधिक होई तितनो धरत हो, तामे ते कछु खावत नाही। तब सुंदरदास ने कही, या बात को उत्तर तुम पिछले पर आई हो, तब तुमसो कहूंगो। तब माधोदास घर गए और सुंदरदास स्त्री सहित महाप्रसाद लिए, पाछे श्री आचार्य जी पौड़ी के उठे। तब सुंदरदास श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहे, जो महाराज एक माधोदास सारस्वत ब्राह्मण है, सो कहा था मैं ठाकुर के आगे धरत हूँ, सो सब मेरे ठाकुर खाई जाते हैं, बाकी थार में कुछ रथ नहीं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहें, वो मूर्ख है, वाके घर भूत खाए जाते हैं। श्री ठाकुर जी को हस्त लगे सो वस्तु कबू घटे नहीं। श्री ठाकुर जी को हस्त लगे सो वस्तु कबहू घटे नहीं। सो वो माधोदास दैवी है, और तुम्हारे मन में वाको उद्धार करने को आयो है, ताते अब वाको सरनी लेके वैष्णव अवश्य करनो है। तब सुंदरदास प्रसन्न भये। पाछे माधोदास आए, तब श्री आचार्य जी महाप्रभु माधोदास को निकट बुलाई के कहें, माधोदास तेरे घर श्री ठाकुर जी सगरी सामग्री खाई जाते हैं। तब माधोदास ने कही, हाँ हाँ कछु रहत नहीं, थार में ते सब खाई जाते हैं, ऐसे मेरे ठाकुर हैं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहें, जो काले ही जब तू भोग धरे तब हमको पहले खबरी करियो, हमहू देखें। तब माधोदास ने कही, काली सवेरे तुमको खबरी करूंगा। पाछे माधोदास घर गए, सवेरे उठी रसोई करी, आए श्री आचार्य जी महाप्रभु से कहियो, महाराज पधारिए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु तहाँ मंदिर के द्वार पर जाए रहे। तब माधोदास थार में सगरी सामग्री धरी श्री आचार्य जी महाप्रभु को दिखाए, कहियो, जो अब मैं भोग धरत हूँ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहें, जो धरो। सो वो महा दो दास ठाकुर के आगे धरी के पीर को सुमिरन करियो। सो वो पीर भूत हतो सो आयो। तब मंदिर के पास आवत श्री आचार्य जी महाप्रभु को देखी अग्नि ते जलन लाग्यो, और श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहे, जो आजू मैं भूखो मरियो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु भूत सो कहे, जो आज ताई तू खायो सो तो खायो, आज पीछे तू कबहू मती आइयो, फिर यहाँ आएगो तो भस्म बह जाएगो, ताते बैगी जा। तब वो पीर रोवत भाजी गयो। पाछे समय भयो, तब माधोदास भोग सरावन को मंदिर में गयो। सो तहां जाई देखे तो थार में सगरी सामग्री ज्यों की त्यों भरी है। तब माधोदास ने श्री आचार्य जी महाप्रभु से कहो, जो आज तुम यहाँ आए सो मेरे ठाकुर अरोगे नाई, भूखे रहे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु माधोदास को कछु कहे नाई। आप चुपचाप सुंदरदास के घर पधारे, ता रसोई करी, श्री ठाकुर जी को भोग तरी, महाप्रसाद ले आप पौड़े। पाछे सगरे वैष्णव सुंदरदास महाप्रसाद लियो। पाछे रात्रि भई, तब माधोदास सोए। ऐसे में अर्धरात्रि गई, तब श्री ठाकुर जी के अनुचर आए, माधोदास को खाटते औंदो टारी के मारन लागे। तब माधोदास हा खाए के कहे, जो तुम मौको काको मारत हो। तब अनुचरन ने कही, से आचार्य जी तो भगवत स्वरूप है, तिनसो तू कही, जो तुम्हारे आए मेरे ठाकुर भूखे रहे, ताते तो को मारत।
तेरे घर जो भूत खाई जात है, जा पीर को तू आश्रय कियो नित्य बुलावत है, सो आज श्री आचार्य जी बैठे आते ताते वो प्रेत अग्नि सो जरन लाग्यो, सो भाजी गयो। तेरे ठाकुर तो इतने दिन में आज ही अरोगे हैं। तब माधोदास ने कही, मैं श्री आचार्य जी महाप्रभु को स्वरूप जानियो नाही, ताते कहो अब सवारे अपराध क्षमा कराए सेवक होंगो, अब तुम मोह को मति मारो। तब श्री ठाकुर जी के अनुचर कहें, जो सवारे अपराध क्षमा न करावेगो तो सेवक उनको न होइगो, तो काले रात्रि को हम तो को मारी डारी चूर्ण करेंगे। ये कही के श्री ठाकुर जी के अनुचर गए। पाछे सवारो भयो तो माधुदास श्री आचार्य जी महाप्रभु पास आई दंडवत विनती किए, महाराज मैं आपको अपराध बहुत सो कियो, मैं अज्ञानी जीव हूँ, आपको स्वरूप कहा जानू, आप तो साक्षात भगवान हो, अब मेरो अपराध क्षमा करो, मेरो पिता मरियो, सो मौसो कहो, जो तू या पीर को माने जायो, सो ऊपर दिखाए के कु ठाकुर राखो हतो, ताते आप अब कृपा करी मेरे घर पधारो, मोह को शरण लेहू, जा प्रकार आप बताओ, ता प्रकार मैं भगवत सेवा करूं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु माधोदास की दैन्यता देखी, माधोदास के ऊपर प्रसन्न हुई, माधोदास के घर कृपा करी फेरी पधारे, ता स्नान कराई, नाम सुनाई, ब्रह्म संबंध कराए, पाछे श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराई, पाठ बैठाए, माधोदास के माथे पधराए। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप रसोई करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरी के आप भोजन किए। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु ने माधोदास सु कहो, जो माधोदास या गाम में जितने वैष्णव होई, तिन सबन को महाप्रसाद लेन को बुलाई ले आओ। तब माधोदास ने श्री आचार्य जी महाप्रभु से कहो, जो महाराज महाप्रसाद तो थोड़ो है और यागाम में वैष्णव तो बहुत है, सो सबको कैसे पहुंचेगा। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो तू मूर्ख है, महाप्रसाद कबू निगटियो है, या सब वैष्णवन को बुलाई लाओ। तब माधोदास वैष्णवन सु कहे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु बैगे बुलावत हैं, सो चलो। सो सुनत ही सगरे वैष्णव सब काम काज छोड़ी के दौड़े आए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु सबन के आगे महाप्रसाद की पात्री धरी के सबन को महाप्रसाद लिवाए दियो, और महाप्रसाद को थार भरियो को भरियो ही रहो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने माधोदास से कहो, जो माधोदास देखी, वैष्णव को दृढ़ विश्वास चाहिए, महाप्रसाद कबहू न घटे। या प्रकार को महात्म्य श्री आचार्य जी महाप्रभु ने माधोदास को वह समय वह ठौर दिखायो। भाव प्रकाश, क्यों जो इनको अब ही दृढ़ विश्वास नहीं है, नए वैष्णव है, कछु महात्म्य देखें तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को दृढ़ आश्रय होए, आश्रय बिना भगवत प्राप्ति फल सिद्धि न होई, ताते महात्म्य दिखायो। तब माधोदास को विश्वास दृढ़ भयो। पाछे श्री आचार्य जी वहां रही, माधोदास को सगरी रीति भांति पुष्टि मार्ग की बताई, आप काशी पधारे। भाव प्रकाश, ये वार्ता में ये सिद्धांत भयो, जो भगवदीय के संग ते कैसो दुष्ट होई, परंतु वाको उद्धार हुई। और माधोदास ठाकुर के आगे भोग धरे सो भूत खाई, ये बात संभव नहीं। कहते जहाँ श्री ठाकुर जी को नाम होई, तहाँ भूत आदि को प्रवेश न होई। तो श्री ठाकुर जी के आगे भोग धरे सो भूत कैसे खाई। ताते ऊपर कही आई, जो माधोदास को पिता के संग ते प्रेत को आश्रय भयो हतो, ताते भूत खाई जातो। याते ये जताए, जो खोटे मनुष्य को संग किए दुख होई, सत्संग किए कृतार्थ होई। सो सुंदरदास के संग ते माधोदास बड़े भगवदीय भये। श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावते, ताते सुंदरदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं। सो इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। गिरिराज धरण की जय, लाडले लाल की जय, कृष्ण गोपाल की जय, राधा प्यारी की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।